हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद बीए, बीएससी, पीएचडी होने के बावजूद भी भारत के नौजवान युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, और कैसे भारत देश में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है यानी कि जितने सरकारी स्कूल है, कैसे उनकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, और कैसे प्राइवेट स्कूल जितने हैं उनकी फीस इतनी हाई कर दी गई है कि अब मिडिल क्लास लोग और पुअर क्लास लोग शायद इसे अफोर्ड भी न कर पाए। और इतनी महंगी पढ़ाई शिक्षा नीति के बावजूद भी आज भारत के 90% युवा बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, आज हम इन्हीं सब चीजों पे डिटेल से बात करने वाले हैं। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। और एक बात और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, अपनी कहानी की ओर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी स्कूल से। आज आप जानते हैं कि भारत में सरकारी स्कूल की क्या दुर्दशा हो गई है। इन सरकारी स्कूलों में जो बच्चे शायद पढ़ने जाते हैं उनकी कोई भी किसी भी प्रकार की न शिक्षा की केयर की जाती है, न पढ़ाई की केयर की जाती है, ना ही यहाँ कोई रूल्स होते हैं, ना ही यहाँ कोई रेगुलेशंस होते हैं। बट जो यहाँ के टीचर नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, जो भी सरकारी टीचर बन के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाता है वो भी शायद इन बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। और ये सारा दिन चाहे उधमपात करें चाहे जो करें, शायद मेरे हिसाब से तो अपने भारत देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं इसमें जितने बच्चे जाते हैं, शायद वो खाना खाने या कुछ अनार वगैरह जो हफ्ते में बांटा जाता है उन्हीं को खाने शायद ये बच्चे जाते हैं। और आप सोशल मीडिया पे तो देखते ही होंगे कि सरकारी स्कूलों में आज क्या हालत हो गई है, वहां किस प्रकार से पढ़ाई की जाती है। जो टीचर वहां नियुक्त किए जाते हैं वो भी गैर जिम्मेदार तरीके से बैठ के बच्चों से ही सारा काम करवाते हैं और उनकी पढ़ाई पे किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देते। मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं या जो सरकारी टीचर बनते हैं, उनका काम ये होता है कि जितने गांव के छोटे छोटे गांव के लोकल बच्चे हैं, जितने एकदम पुअर क्लास से आते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों को हायर नहीं कर पाते हैं या प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, उस तरह की फैमिलियां अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में भेजती हैं। तो जब वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजती हैं तो जो गवर्नमेंट सरकारी टीचर आते हैं वो भी इनका मजाक उड़ाते हैं और अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हैं, और 5 बजे के बाद वो भी अपने घर चले जाते हैं। उन्हें खुद भी शायद नहीं पता कि हम देश के भविष्य को बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे देश के आने वाले कल का भविष्य होते हैं। पर वो इन सारी चीजों पे ध्यान न देके अपने स्मार्टफोन का यूज करते हैं, क्लास में बैठ के फोन चलाते हैं। कैसे अपना जो पर्सनल काम उनका होता है वो स्कूल जाने के बाद स्कूल में बैठ के बच्चों के सामने अपना पर्सनल काम करते हैं, और बच्चे चाहे जो करते रहें उन पे जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर मीन्स कि वहाँ किस किस चीज की फैसिलिटी होती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत आज इतनी बस से ज्यादा बदतर हो गई है कि उसमें सही से बाथरूम करने तक की व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम तक की सही सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ना ही वहां किसी भी प्रकार के साफ पानी यानी कि ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी का साफ व्यवस्था नहीं कराई जाती है। इसी प्रकार से क्योंकि जो नए बच्चे जाते हैं वो शायद इसीलिए 1 हफ्ते या 1 महीने के बाद सरकारी स्कूल जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर सुविधा भी नहीं मिल पाती है, किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती है, न वॉशरूम जाने की, न टॉयलेट जाने की, न किसी साफ पानी की। हर प्रकार से आज जूझ रहा है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कैसे राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल की दीवार अचानक से टूट जाती है और छत उसकी गिर जाती है, और ये छत तब गिरती है जब बच्चे उस गवर्नमेंट स्कूल में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, यानी कि क्लास का पीरियड चालू रहता है, तब जाके वो छत गिर जाती है, जिसकी वजह से 19 बच्चों की दर पे ही जान चली जाती है और अन्य न जाने कितने बच्चे घायल हो जाते हैं, और उनको कहां कहां न जाने चोट आ जाती है। और पता नहीं कैसे सरकार भी शायद इन सारी चीजों पे अभी तक ध्यान नहीं दे रही है, और न हमारी भारत सरकार इन सारी चीजों पे ध्यान दे रही है कि कैसे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत दिन बाय दिन डे बाय डे बदतर होती जा रही है, और कैसे उनकी छतें गिर जाती हैं, कैसे वहां न लाइट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है, और दीवारें सीलन से जमी हैं। बारिश होने लगी तो वहां की छत टपकने लगती है। आप बिहार के जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको आप एक बार देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरकारी स्कूलों की हालत किस प्रकार की है, कि अगर वहां क्लास चल रही हो, पढ़ाई हो रही हो, और उसके दौरान अगर बारिश होने लगी तो वहां की छत जो होती है गवर्नमेंट स्कूलों की वो दोस्तों टपकने लगती है। इस प्रकार से तो हमारे भारत देश में आज गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूलों की हालत हो गई है। ना इस पे किसी भी प्रकार का कोई गृह मंत्री एक्शन ले रहे हैं, ना पीएम एक्शन ले रहे हैं, ना किसी भी प्रकार की कोई इस पे बात ही नहीं होती, क्योंकि हमारा देश अभी कई अन्य प्रॉब्लमों से शायद जूझ रहा है। इसलिए वो आने वाले भविष्य यानी
हमारे देश के जितने छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर शायद ध्यान ही नहीं दे पा रहा है कि आगे चल के यही देश को अच्छा बनाएंगे, अच्छे लाइन यानी अच्छी दिशा की ओर शायद ये ले जाएंगे। पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल की। प्राइवेट स्कूल की मैं आपको हालत बता देता हूं कि प्राइवेट स्कूल में सालाना फीस इतनी ज्यादा होती जा रही है कि जितनी पुअर मिडिल क्लास फैमिली है वो शायद इस स्कूल को अफोर्ड ही नहीं कर पा रही, यानी कि वो अपने बच्चों को शायद इन स्कूलों में भेज ही नहीं पा रहे हैं कि उनके बच्चे जाएं प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें और पढ़ के कुछ बन सकें या कोई अच्छी स्किल सीख सकें या कोई अपने अंदर ऐसा हुनर डेवलप कर सके जो इनके आगे चल के भविष्य में काम आ सके। काम मतलब कि इन्हें रोजगार दिला सके, ये कहीं अच्छे से जॉब करके अपने घर परिवार का सहारा बन सके। ये तक भी प्राइवेट स्कूल आज बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पा रही। और वहीं फीस की आप बात कर लीजिए तो शायद सालाना फीस 1 लाख क्रॉस कर जाती है किसी भी बच्चे की। अगर वो प्राइवेट स्कूल जितनी भी बड़ी स्कूलें होती हैं, मैं आप नाम नहीं ले सकता, जितनी भी बड़ी स्कूलें होती हैं आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें कितनी ज्यादा हाई फीस लगती है। प्लस हाई फीस और उसके बाद महंगी महंगी किताबें, महंगी महंगी कॉपियां, सारी चीजें, स्कूल का ही ड्रेस, स्कूल का ही स्वेटर, स्कूल का ही बैग, स्कूल की ही कॉपी, हर चीज प्राइवेट स्कूलों में स्कूल से ही आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो सारी चीजें अनिवार्य होती है। इसकी वजह से शायद इतना ज्यादा पैसे का लोड आ जाता है कि जितने गरीब परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज ही नहीं पाते। भेज मीन्स कि मतलब पढ़ा ही नहीं पाते क्योंकि उनकी आमदनी ही इतनी नहीं होती कि शायद वो अपने बच्चों को आने वाले कल में अच्छी शिक्षा के लिए वो प्राइवेट स्कूलों में भेज पाए। क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट स्कूलों का हाल किस प्रकार से हो गया है और गवर्नमेंट स्कूल पे हमारी सरकार किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देती है। गवर्नमेंट स्कूल का हाल इस वजह से भी खराब है और यही मेन कारण है। इसके लिए ही शायद जितने भी पार्टी के एमएलए होते हैं या जितने राजनीतिक वाले व्यक्ति होते हैं जो किसी चीज के मंत्री संतरी कुछ भी होते हैं वो अपने बच्चों को फॉरेन भेजते हैं, यानी कि विदेशी कंट्रियों में पढ़ने के लिए ज्यादा भेजते हैं। और जितने बिजनेसमैन होते हैं वो भी अपने बच्चों को भारत छोड़ के अन्य किसी देश में पढ़ाने के लिए हाजिर हैं और वो यही करते भी हैं। वो अपने बच्चों को बाहरी मतलब दूसरे देशों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जो हमारे देश के मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं, जो किसान मंत्री, हर चीज का मंत्री जो है, अगर इनका कोई लड़का या लड़की है तो वो फॉरेन में यानी किसी अन्य देश में बैठकर अच्छी कॉलेज में अच्छी डिग्री ले रहा है, अच्छी नॉलेज ले रहा है, अच्छी स्किल सीख रहा है। इसी वजह से शायद ये लोग अपने देश के गवर्नमेंट स्कूलों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि इन्हें पता है हमारे जो बच्चे हैं वो तो पहले से ही बाहर जाके कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हम आखिर ये सब करें क्यों? हमें तो सिर्फ इस गद्दी मिली है, हमें इस पे राज करना है और हमें कुछ करना नहीं। हम अपने देखें। और वो अपने बच्चों को ही बाहर कंट्रियों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, स्किल सीखने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए। और जो बड़े तबके के लोग होते हैं वो रियलिटी में यही करते हैं। शायद इसी वजह से आज भारत में जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी हालत डे बाय डे खराब होती चली जा रही है, मतलब एकदम बद से बदतर होती चली जा रही है। आप वेस्ट बंगाल का ही केस देख लीजिए, 16 से 12 लाख रुपए देकर, मतलब मीन्स 12 से 16 लाख रुपए देकर आप वेस्ट बंगाल में सरकारी टीचर बन सकते हैं। अभी न जाने कितने 2300 टीचरों को पकड़ा गया जिन्होंने ये करप्शन का सहारा लेके मीन्स की रिश्वत देके सरकारी टीचर की डिग्री ले ली और जाके सरकारी स्कूल में बैठ गए। अब चाहे इन्हें 11-12 की स्पेलिंग तक ना आती हो। आपने कितनी वीडियो या कितनी मतलब फोटोज देखी होंगी जहां सरकारी टीचरों से अगर 11 या 12 या अम्ब्रेला जैसे इतनी आसान वर्ड्स की मीनिंग पूछी जाती है तब भी वो नहीं बता पाते, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, क्योंकि वो पढ़ के आया ही नहीं। वो दरअसल मीन्स वो 12-16 लाख रुपए दे के किसी एमएलए के सपोर्ट से, किसी मंत्री के सपोर्ट से, किसी डीएम के सपोर्ट से जाके गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नियुक्ति पे जाके पोस्ट पे बैठ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से देश को चूना लगा रहे हैं। देश को चूना लगा रहे हैं मतलब कि देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। देश के भविष्य से इस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं कि जो बच्चे आगे चल के एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, अच्छे अच्छे पायलट्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये उन्हीं के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। इसीलिए तो शायद जितने इंडिया के स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे होते हैं वो शायद भारत छोड़ के चाइना, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया,
थाईलैंड जैसे देश में चले जाते हैं और वहां पढ़ते हैं, वहां किसी न किसी कंपनी के अच्छे सीईओ बन जाते हैं, अच्छे मैनेजर बन जाते हैं, अच्छे मालिक बन जाते हैं और उसी देश में रह के उसकी जीडीपी को आगे बढ़ाते हैं। आप चाइना का ही ले लीजिए, अमेरिका का ही ले लीजिए, सुंदर पिचाई को देख लीजिए, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, गूगल के सीईओ को देख लीजिए। ये लोग सारे हमारे भारत के ही टैलेंट थे, इन्हें शायद भारत में वो उपलब्धि मिल नहीं पाई। इसके वजह से ये लोग विदेश की ओर पलायन कर जाते हैं और वहीं सेटलमेंट होके अपना अच्छे से कोई ना कोई कारोबार ढूंढ लेते हैं, जिनसे इनका पूरी फैमिली भी खुश होती है और ये भारत से अपनी फैमिली को बुला के वहां शिफ्ट भी कर लेते हैं और अच्छे से रहते हैं, वहां की जीडीपी को ग्रोथ करते हैं, वहां की जीडीपी को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से जो भारत के टैलेंट होते हैं, आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि कैसे हमने बताया था डिटेल से सारी बात की, आखिर भारत का नौजवान टैलेंट आज बाहरी देशों में काम। तो मेन रीजन यही आ जाता है कि यहाँ के न स्कूल कॉलेज सही है, न रोड सही है, न प्रदूषण सही है, न एयर सही है, न वाटर सही है। इसी वजह से शायद जितने बिजनेसमैन लोग होते हैं वो जाके दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। अब हमारा टॉपिक क्या है? कॉलेज। कॉलेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सभी प्रकार के छात्रों के जीवन में। जो बच्चा इंटर पास करके निकलता है, कॉलेज उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। जब वो कॉलेज में पहला कदम रखता है, तब मैं आपको भारत में बता दूं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज के नाम भी बहुत इजी होते हैं, जैसे कि हीरालाल स्मारक कॉलेज या फलाना ढिमकाना कॉलेज, जितने भी ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं। अब बच्चे इंटर से अच्छी मार्कशीट से, अच्छे नंबर से, बढ़िया पोस्ट से निकल के पास होके जब जाते हैं इन कॉलेज में, तो इन बच्चों को कहा जाता है कि आप बीए करेंगे या बीएससी करेंगे या जो भी करेंगे, पीएचडी करेंगे, आप एडमिशन ले लीजिए, आपका एडमिट कार्ड बन गया। अब आपको कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं है। आप हर महीने आइए, जो आपकी 2-3 हजार फीस है, आप 2-3 हजार फीस पेमेंट करिए, आपको कॉपी दी जाएगी, आप बढ़िया से पेपर लिखिए, उसके बाद आपको कॉलेज में पास कर दिया जाएगा। कोई स्किल नहीं, कोई नॉलेज नहीं, किसी भी प्रकार का कोई टूल का इस्तेमाल नहीं, किसी भी प्रकार की कोई लैब जांच नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अणु परमाणु विखंडन, कुछ भी इन्हें कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। इनका एडमिशन हो जाता है, हर महीने 3 से 4 हजार रुपए दे देते हैं और जब इनका सेमेस्टर का पेपर आता है तो ये सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जाके अपना पेपर दे देते हैं। 3 साल बाद डिग्री खत्म, 3 साल बाद इनकी पढ़ाई कंप्लीट। भाई इनको अब बीएससी की डिग्री मिल गई, इनको बीए की डिग्री मिल गई। इसी प्रकार से शायद सरकार भी इन सारी चीजों में इन कॉलेजेस का सपोर्ट करती है। नहीं कोई इन्हें मतलब स्किल सिखाते हैं जो आगे चल के जॉब मांगने किसी की कंपनी के दरवाजे जाएं तो इन्हें की जॉब लग सके। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ना इनको किसी भी प्रकार की स्किल सिखाई जाती है, ना इनकी मतलब इनको किसी भी प्रकार का लैब में प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी स्किल के नाम पे फुल तरीके से 1 to all गवर्नमेंट, सरकार, सारी चीजें मिलके, प्राइवेट कॉलेज, हर लोग मिलके बच्चों को चूना लगाते हैं। जो मिडिल क्लास का पैसा होता है, गरीब बच्चों का पैसा होता है, उनके माँ बाप का पैसा होता है, ये कॉलेज वाले हर सेमेस्टर पेपर के बहाने उनसे वो पैसा ले लेते हैं कि आप एडमिशन करवा लीजिए बीए बीएससी में, आप हर महीने सेमेस्टर बाय सेमेस्टर पेपर देने आइए। ना आपको पढ़ने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है, न किसी प्रकार की स्किल से आपको कोई मतलब है, ना आपको कोई भी चीज सीखना है। बस आप जब हम कॉल करेंगे तो आप हमारे कॉलेज आइए हीरालाल स्मारक और पेपर दीजिए। उसके बाद आपको बीएससी की डिग्री 4 साल 3 साल बाद दे दी जाएगी। उसमें बच्चा 3 साल तक आराम से घिसता है, घूमता है, टहलता है। उसे क्या, उसे तो लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए बीएससी का कोर्स कर रहा हूँ, मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे कोई अच्छी से अच्छी कंपनी हायर कर ही लेगी, जॉब कर ही लेगी, मतलब जॉब दे ही देगी। वो बच्चा 3 साल तक मनमौजी आराम से घूम रहा है, टहल रहा है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं, न किसी स्किल की, न डेवलपमेंट की, न विकास की, न देश की चिंता, न घर के पैसों की चिंता, कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं। जब उसे कॉलेज से ये डिग्री मिल जाती है, डिग्री मीन्स उसे कॉलेज से बीए बीएससी का सर्टिफिकेट जब मिल जाता है, तब वो अब उसका अग्रसर मतलब कार्य की ओर कि अब मुझे कोई जॉब मिल जाए। जब उसे कॉलेज से ये डिग्री मिल जाती है तब वो खुश कि अब मेरा बीए बीएससी कंप्लीट हो गया, अब मुझे आराम से कोई अच्छी से अच्छी कंपनी हायर कर लेगी, मैं अपने घर वालों के लिए 30 से 40 हजार रुपए महीने का कमा लूंगा। जो बच्चा बीए बीएससी कर रहे हैं उनके दिमाग में यही सोच अभी तक घूम रही है कि जैसे ही मेरा 3 साल 4 साल बाद बीए बीएससी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके बाद जाके किसी न किसी कंपनी में अच्छे से लग जाऊंगा। जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं किसी न किसी जगह काम कर लूंगा और अच्छे से अपने परिवार को चला लूंगा। पर इसकी काली सच्चाई के बारे में शायद वो बच्चे नहीं जानते और न टीचर, न सरकार, न गवर्नमेंट, न कोई भी इन सारी चीजों पे बात करता है, न उन्हें डिटेल से यह सारी चीजें समझाता है। शायद इसी प्रकार से
जितने प्राइवेट कॉलेज हैं वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको मतलब शुरुआत से ही उनके भरोसे को, उनके हर एक चीज को तोड़ते हैं और उनके मतलब आने वाले कल या ये कह लीजिए कि फ्यूचर में वो किसी भी कार्य के काबिल उनको नहीं छोड़ते। जो उनके जीवन का अनमोल पीरियड होता है, अनमोल समय होता है 4 से 5 साल, ये कॉलेज वाले उसे बर्बाद कर देते हैं। 4-5 साल में वो कोई अच्छा कार्य सीख सकता था, कुछ भी सीख सकता था सिवाय ये बीए बीएससी की डिग्री लेने के अलावा। और इसके बाद जब ये बीए बीएससी की डिग्री लेके जाते हैं अपना रिज्यूमे बनवाने, मीन्स जॉब का एप्लीकेशन भरवाने या जॉब के लिए फॉर्म डाल दिया, पेपर भी दे लिए, किसी प्राइवेट कंपनी की जॉब मान लीजिए, जब ये देने जाते हैं, जब कंपनी वाला इनसे पूछता है कि आपने स्किल के ऊपर क्या सीखा, आपके अंदर किस प्रकार की स्किल है या आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस भरा है किसी भी कार्य को करने के लिए, तब ये बच्चे उदास मुंह लेके, हताश मुंह लेके, निराशा के साथ ऑफिस से वापस लौट आते हैं। क्योंकि कंपनी वालों को चाहिए स्किल, नॉलेज प्लस कितना एक्सपीरियंस है, और बच्चों ने तो बीए बीएससी करके अपना 3 से 4 कीमती साल बर्बाद किया है, तो उनके अंदर न किसी भी प्रकार की स्किल डेवलपमेंट हो पाती है, न वो किसी भी प्रकार का अपना बात बता सकते हैं, न उनके अंदर किसी भी प्रकार का टैलेंट होता है, क्योंकि उन्होंने तो प्राइवेट कॉलेज से बीए बीएससी की है। और बीए बीएससी वालों का यही हाल नहीं है, वो इसके बाद जब घर लौट के आते हैं तो वो अपने आप को ही कोसते हैं कि पूरे देश के युवा कहाँ चले जा रहे हैं, सब कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, शायद मैं ही इन सारी चीजों में पीछे छूट गया और मेरे ही साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया। इसके बाद लड़का जो बीए बीएससी किया रहता है वो अपने आप को कोसता है कि मेरा अनमोल समय भी मुझसे छीन लिया गया जिसमें मैं कुछ सीख सकता था। उसके बाद वो बच्चा यही सोचता है और वो पूरी तरीके से डिप्रेस्ड रहने लगता है कि शायद ये मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है, सारे लोग जितने मेरे साथ के थे अच्छा अच्छा काम करने लगे और अच्छी जगह शिफ्ट हो गए, मैं ही पीछे छूट गया। इस वजह से वो बच्चा अब बहुत निराश रहने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो ये है हमारे स्कूल की प्राइवेट कॉलेज का हाल। मैं आपको बता दूं, हमारे भारत देश में पूरी जितनी मतलब भारत देश में आज थोक भाव के मामले में, मतलब जैसे मशरूम की खेती की जा रही है वैसे प्राइवेट कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ये कॉलेज, फलाना कॉलेज, ढिमकाना कॉलेज, एमबीबीएस का कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज, मतलब कॉलेज की तो जैसे भारत देश में बाढ़ आ गई। और जब इन्हीं कॉलेजेस की जांच होती है दोस्तों, तो आधे से ज्यादा कॉलेज नकली पाए जाते हैं। नकली पढ़ाई, नकली कॉलेज, नकली डॉक्यूमेंट्स, नकली डिग्री, फर्जी डिग्री, हर चीज का खुलासा होता है। पर फिर भी न इस पे भारत सरकार किसी प्रकार का एक्शन लेती है, न हमारे देश के बच्चे क्या कर सके। बच्चे के साथ तो ये पहले से ही खिलवाड़ है, ऐसा इनका मतलब खेल एकदम प्लान सेट है। वो उसे इंटर तक इसी तरह घसीट के पढ़ाना है, उसके बाद इसको बीए बीएससी 3-4 साल कराना है, इसकी लाइफ की ऐसे वाट लग जाएगी, इसके बाद ये कुछ सोचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से तो ये सारी चीजें मिलके हम जैसे गरीब बच्चों, आप जैसे गरीब बच्चों का फायदा उठाते हैं, मिस यूज करते हैं उनकी जमा पूंजी को। इस प्रकार से ये अपनी आमदनी, अपनी कमाई का सोर्स बना के बीए बीएससी की डिग्री चिपका के हम सबको आज तक उल्लू बनाया जा रहा है। शायद यही कारण है कि हमारे देश में न उस लेवल के अब इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, न भगत सिंह पैदा हो रहे हैं, न एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो रहे हैं, न कोई साइंटिस्ट, न कोई नासा, न कोई खोज, न कोई एआई के बारे में पढ़ा रहा है, न किसी के बारे में। शायद इसी प्रकार से भारत हमारा इन सब मामलों में फिसड्डी होता चला जा रहा है, मतलब कि पीछे जाता चला जा रहा है। ये फर्जी डिग्री, नकली डिग्री ले लेके बच्चे सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वो आने वाले कल में, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने इन सारी चीजों को झेल के बच्चे आगे बढ़ते हैं, वो या तो 400 रुपए में दिहाड़ी करते हैं या 500 रुपए में दिहाड़ी करते हैं, फिर उन्हें शर्म आती है और गिल्ट के मारा बहुत से लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। कितना पढ़ने लिखने के बाद इस तरह का बोझपन वाला, जाहिल वाला काम, बैल गोरू वाला करना पड़ रहा है। इस वजह से न जाने कितने बच्चे सुसाइड क्लेम कर लेते हैं, कितनी सुसाइड करके, आत्महत्या करके अपने घर परिवार, अपने दोस्त यार, सारे सब लोगों को छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इन कॉलेजेस के स्कैम के द्वारा। और कैसे ये लोग ठगते हैं, न कोई स्किल सिखाते हैं, न किसी भी प्रकार का इनके अंदर एक्सपीरियंस डेवलपमेंट कर पाते हैं, न इन्हें किसी चीज के बारे में नॉलेज होता है। इस प्रकार से हमारे भारत देश में गरीब बच्चों को और मिडिल क्लास बच्चों को इसी प्रकार से लूटा जाता है। और जितने पॉलिटिशियंस के बच्चे होते हैं वो बाहरी देश में जाके आराम से अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं आपको भारत की बात बता देता हूं कि यहाँ जिस बंदे ने पीएचडी की है वो भी बेचारा चपरासी की पोस्ट यानी प्यून की पोस्ट के लिए राजस्थान तक पेपर देने जाता है। ये हालत है हमारे देश में भारत का। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार इस पर ठोस कदम लेना चाहे तो सबसे पहले सरकार को
और यहाँ के बच्चों को जागरूक बनना चाहिए और सरकार से ही सवाल पूछना पड़े। इस प्रकार से शायद हमारे देश के जितने नौजवान युवा हैं, जितने बच्चे हैं, उन्हें भी जागरूक होना चाहिए और गवर्नमेंट को विशेष सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट मतलब सरकारी स्कूल और सरकारी टीचर्स पे एक अच्छी टीम बैठाई जाए जो इन सरकारी स्कूल में जाकर इन टीचरों की जांच कर सके कि ये टीचर पढ़ाने के लायक है कि नहीं, कि इसके अंदर कोई नॉलेज या कोई स्किल है कि नहीं, कि बस ये ऐसे ही घूसखोरी या रिश्वतखोरी देके सरकारी टीचर बन गए। तो आप और हमें सबको मिलके एकजुट होना पड़ेगा और सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ आवाज भी उठानी पड़ेगी, तभी शायद जाके हमारे आने वाले कल जो हमारे देश के बच्चे हैं वो आगे चल के एपीजे अब्दुल कलाम बन सकें या अच्छे इंजीनियर्स बन सकें या अच्छे साइंटिस्ट बन सकें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।